नमस्कार साथियों। आज 17 मार्च है और मैं आया था कुमारगंज वेटनरी कॉलेज में। हमारे यहाँ अयोध्या में पड़ता है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो दिक्कत क्या थी कि हमारे यहाँ लगभग 3 महीनों से लगभग 3 गाय की डिलीवरी हुई और तीनों गाय की डिलीवरी में महीने महीने का गैप था जिससे। तो हर गाय में ये कंडीशन रही कि थिलेरिया पॉजिटिव है ना, प्लाज्मा, मतलब आप गाय डिलीवरी देती, मतलब बच्चा पैदा होता और गाय बैठक। तो जब गाय बैठ गई तो उस पोजीशन में आप करो क्या, मतलब आप ट्रीटमेंट कराओगे लोकल, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में लोकल ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद फिर हम आगे गए, जो है पैरावेट से मिले या बीओ से मिले और भी डॉक्टरों से संपर्क किया। तो किसी ने सलाह दी भैया पहली बार जब हमारे यहाँ दिक्कत हुई तो आप कुमारगंज चले आइए, कुमारगंज से मेडिकल चेकअप करवा लाइए, वहाँ से सैंपल लेके। तो जब मैं मेडिकल सैंपल कुल मिला के लेके गया यहाँ, तो ये कंडीशन बनी, आप मानिए कि सारी गाय एक के बाद एक थिलेरिया एनाप्लाज्मा पॉजिटिव, थिलेरिया एनाप्लाज्मा पॉजिटिव। और दवा तो नहीं महंगी है, लेकिन वो गाय अगर बैठक ले लेती तो उस बैठक लेने के पोजीशन के बाद जो आता है, समस्या आती है कि 25,000, 30,000, 40,000, मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसे की। जब तक गाय खड़ी ना हो जाए तब तो आपको दवा देनी है। और अब मेरे यहाँ मानिए आपकी डेली का 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, एक दिन तो मैंने 7,000 रुपये दिए हैं दवा के। तो अब पैसा देते हुए तकलीफ होती है। दूध बेचता हूँ 3,000 रुपये का, दवा कराता हूँ 4,000 रुपये की, तो बचता क्या मेरे को? चारा पानी सब घर से आ रहा है मेरे। फिर मैंने अभी एक गाय हमारी अप्रैल में फर्स्ट वीक में बच्चा देने वाली है, तो डिलीवरी है उसकी। मैंने ये होगा आज लेके आना ही है मुझे, एक गाय का सैंपल लेके आना था। तो एक मैंने कहा इसका भी मतलब जो है अल्टरनेटिव लेके चलते हैं, पहले ले चल रहे हैं इसका एडवांस में। और लेके आए, आप मानिए कि थिलेरिया और एनाप्लाज्मा पॉजिटिव फुल एकदम पीक पे है। और अब वो गाय जब डिलीवरी होती उस गाय की, बच्चा देती वो गाय, तो सीधे बैठक लेती। और 7 कुंटल की गाय, 6.5 कुंटल की गाय बैठक लेने के बाद आप बताइए कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे गाय खड़ी होगी, कैसे मैनेज होगा। और हमारा तो दिवाला पीटा हुआ है इस बार केवल बीमारी की वजह से। डॉक्टर साहब बताते हैं टिक्स है या जो भी समस्या है आपके यहाँ सेट में है। मैं बताऊँ आपको, जो जानवर मैं पंजाब से लेके आया था, चाहे जैसे तैयार थे या नहीं भी थे, जितने हमारे गांव में कहते हैं कुटकी किलना गांव की भाषा में, और वो टिक्स जितने लगे थे उसके ऊपर, चीचड़ टिक्स जो भी मानिए आप, मतलब ऐसे हाथ फेरते बॉडी के ऊपर उसके, तो आपको सैकड़ों हाथ में लगते हैं, सैकड़ों जो होते हैं टिक्स होते हैं हाथ में दिखाई देते हैं। और अब आज की डेट में आप हाथ लगा लीजिए तो आपको सिंगल टिक्स नहीं है हमारे यहाँ। अब बताइए कि जो चीचड़ टिक्स हमारे यहाँ है नहीं, और फर्श हम जो मैट डाला हमने, मैट हम हटा के उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद मैट हटाते साफ़ करते हैं, फिर तेयाब से 10 दिन 15 दिन में तेयाब लगाते हैं उसमें, कहीं कुछ नहीं है। और आज की डेट में ऐसी कंडीशन बनी है कि मैं 4 महीने से दवाई करवा रहा हूँ। तकलीफ बहुत होती है इतनी सफाई करने के बाद। मैंने देखा है कि जो लोग झोपड़ी में बांधते हैं, जो लोग खुले में बांध रहे जानवर, उनके गाय भैंसों को आज तक कुछ नहीं होता, और केवल हमारे साथ ही ऐसा होता कि हर बार मतलब मुझको ही तकलीफ होती है। कितना आदमी बर्दाश्त करेगा, कितनी दवा कराएगा, कितना जो जानवर मेंटेन करेगा। जानवर भी बेचारा परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में आता है, रोज डेली सुबह शाम 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगते हैं उसको। तो इस वजह से आज लेके आए थे सैंपल, और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। तो फिर वही है, प्रोसेस चालू है आज की बात। देखिए प्रभु क्या करवाते हैं। तो वही है, हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि अब इसका इलाज होने का मतलब है, मान चलिए कि कम से कम हम 15 से 20,000 रुपये में जाएंगे कम से कम। और अभी तो गनीमत है कि सही है, तो सोचता थोड़े समय भी निपट जाए। एक गाय हमारी गई है 56,000 में, एक गाय गई है, हम दवा खर्चा गया हमारी दूसरी गाय का, वो लगभग 32,000 रुपये में। एक गाय हमारी एक्सपायर हुई, लगभग 28, साढ़े 28,000 रुपये लग गई है। एक बच्ची हमारी ख़त्म हुई थी, वो भी लगभग मान चलिए आपकी 29, साढ़े 29,000 रुपये हमारा गया था। तो लाखों रुपए तो मैंने दवा में खर्च कर दिए हैं। कितना मैनेज करूँगा, कैसे करूँगा, वो तो है ऊपर वाले के हाथ में है। तकलीफ बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जानवर पाले हैं तो उनकी सेवा तो हमको करनी ही है। बस यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सावधानी रखिए भैया, क्योंकि करना सबको है जो भी काम कर रहा है भाई। और यूपी तो खास तौर से हमको लगता है कि माननीय योगी जी जो है इतना मेंटेन कर रहे हैं व्यवस्था को, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि जो कर्मचारी इनको जीने देंगे। जो दवाएं आ रही हैं लगवाने के बाद ही पूरे गांव में एफएमडी फैली हुई है हमारे यहाँ। क्या वैक्सीनेशन कराया जाए? ब्लॉक में आता है, उसका टेम्परेचर नहीं, कहीं सूखे में पड़ी है, कहीं बर्फ में पड़ी है। तो वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट वैक्सीन मिल नहीं रही है, और जो मिलती है वो लखनऊ के उधर मिलती है। हमारे पूर्वांचल में तो वैसे भी जीरो है। डेयरी सेक्टर हमको लगता है कि हमारा ये डेयरी सेक्टर में पूर्वांचल, यूपी भी मतलब फेल ही है समझ लीजिए।
क्योंकि जानवर देसी ब्रीड के हैं, लोग वैक्सीनेशन कराएं ना कराएं, 10 लीटर दूध निकालना है, 5 लीटर दूध निकालना है, वो एकदम मौके चल जाता है काम उनका। 25 लीटर 30 लीटर गाय रख के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। पहले तो 2 साल बड़ा अच्छा गया, हर महीने 10-20 हज़ार बचे भी मेरे, 50 हज़ार तक बचे। लेकिन अब ये कंडीशन बनी है कि हमको लगता नहीं है कि हम निपट पाएंगे इससे, और हिम्मत ना छूटे, बस यही है, दुआ कीजिए। क्योंकि जितनी कठिनाई से गुजर रहा हूँ मैं, मेरा परिवार गुजर रहा है, हम 2 मियाँ बीवी घर पे हैं, दोनों देखते हैं। जैसे मिसेज हमारी घर देखती है, मैं डेयरी देखता हूँ, एक लड़का काम करने वाला है, और घर के सामने डेयरी फार्म है, तो उनकी कठिनाई, उनकी तकलीफ, उनका कष्ट हमको दिखाई देता है। जानवर का बार बार उठती हैं, बैठती हैं, उनको उठाना, दवा पिलाना, समझ लीजिए एज ए जैसे बच्चे को कोई ट्रीट करता है, सेम वैसे ही मैं अपने जानवर को ट्रीट करता हूँ। क्योंकि पाला भी हमने उनको उसी तरह से है। बच्चों को तो खासकर लगाव ऐसा है कि हमने नाम से बुलाते हैं उनको, बच्चों की तरह ममता है हमारी उनके लिए। लेकिन बड़े जानवरों का भी क्या है कि लालच नहीं दूध का। अभी हमारी गाय जो पिछली बार 27 लीटर दूध पे गाय थी, इस बार 9 लीटर पे है। एक थैम भी खराब हो गया, 9 लीटर दूध निकालना उससे, और उसके में मैंने मानिए आप लगभग 56,000 रुपये खर्च किए उसकी दवा में। अब आप सोच लीजिए 56,000 खर्च करके मैं गाय लेके आता तो भी 10 लीटर दूध देती मेरे को। ठीक है, हमारा तो लैक्टेशन भी गया, जानवर भी गया, और पैसा भी गया। दूसरी गाय हमारी जो है, ये अभी जो बैठी है, ये लगभग 30-35 हज़ार रुपये खर्चा हो गया इसका। 30-35 हज़ार रुपये खर्चा हुआ हमारी गाय में, और दूध कितना आ रहा है? 10 लीटर आ रहा है, 12 लीटर आ रहा है। गाय भी खड़ी नहीं हो रही है, दे देती है, खड़ी हो गई तो ठीक है, नहीं तो मशीन बैठे बैठे मशीन लगा रहे हैं उसके, बैठ के जैसे कंडीशन में लगाते हैं, दूध निकालते, क्योंकि थन में छोड़ देंगे तो मस्टैटिस अलग से हो जाएगा उसको। तो समस्याएं वो दौर ऐसा चल रहा है कि दौर नहीं, आंधी चल रही है, समझ लीजिए। परमानेंट एक के बाद एक परेशानी आ रही है मेरे सामने। देखिए कब तक परीक्षा ऐसी देनी पड़ेगी। बहुत मतलब समझिए समय मेरा बहुत गड़बड़ चल रहा है। 2 जानवर मेरे एक्सपायर हुए, 4 जानवर में बीमार हुए, एक तरफ से मेरे 5-6 बच्चों को बीमारी आई। कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं भगवान जाने। भैया मेरा तो समझिए कि पैसे के मामले में बुरा हाल हो गया है। एक लिमिट थी पैसों की खर्च करने की, वो लिमिट क्रॉस कर गया हूँ मैं, बहुत पहले क्रॉस कर चुका हूँ। और अब तो समझ लीजिए जब तक सांस है तब तक निभाना है इसको। जो पाले हैं तो उनको भाई छोड़ेंगे तो नहीं, इस कंडीशन में कुछ ना कुछ करके तो मैनेज करेंगे ही। तो आप सबका सहयोग है, ऐसे बना रहे, बस प्यार मोहब्बत बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए कि ये लाइन चलती रहे, हमारी डेयरी फार्म चलता रहे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बस इतना ही। बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जो भी है ट्रीटमेंट तो चालू होगा आज से। धन्यवाद।